हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एल सेक्शन का गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र ज्ञात करना। देखिएगा, एक एल सेक्शन गिवन है। एल इंग्लिश का लेटर एल, तो उसका हमें एक सेक्शन हमारे पास है एल सेक्शन, जिसकी डायमेंशनिंग है दिस वन 10 mm, दिस वन 120 mm, ये मान लिया हमने 80 mm एंड दिस वन आल्सो 10 mm। तो एक एल सेक्शन गिवन है जिसकी डायमेंशनिंग है इसकी ये जो। अब देखिएगा, हमें क्या काम करना है, हमें इस एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, सीजी फाइंड आउट करना है। तो सीजी का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, सीजी के जो हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन किया था उसमें हमने जो गुरुत्व केंद्र था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, एक्स बार एंड वाई बार। तो हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस कहां से ड्रॉ होगी, जो भी सेक्शन है सेक्शन के सबसे निचले भाग से एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। कहां से, सेक्शन के सबसे निचले भाग से। और सेक्शन के सबसे बाएं भाग से हम क्या ड्रॉ करेंगे, बाई एक्सिस। तो सेक्शन का सबसे बायां भाग ये हो जाएगा, इससे हमने ड्रॉ कर दी बाई एक्सिस। देखिएगा, ये सेक्शन था, इसका सबसे निचला सिरा ये और सबसे बायां सिरा ये। सबसे निचले सिरे से एक्स एक्सिस, सबसे बाएं सिरे से वाई एक्सिस हमने ड्रॉ की। उसके बाद अब इस सेक्शन को हम जितनी भी पॉसिबल आकृति हो सकती है, सेक्शंस हो सकते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। देखिएगा, इसमें अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लूं, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा ले तो क्या बन जाते हैं, दो रेक्टेंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दो रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लिया ये रेक्टेंगल 1 और ये रेक्टेंगल 2, दो रेक्टेंगल हमें दिखाई दिए। अब हमें क्या है, इन दोनों रेक्टेंगल्स की अलग अलग डायमेंशनिंग पता होनी चाहिए। यानी ये कितनी है, 10 mm। देखिएगा, ये भी 10 है, तो ये ऊपर कितनी बचेगी, 120 थी, 10 कम हो गया, कितनी बची, 110 mm। अब हमें पता है रेक्टेंगल का जो सीजी होता है। अब दोनों रेक्टेंगल, हमारे पास दो रेक्टेंगल से देखिएगा, 1 जिसकी डायमेंशनिंग कितनी है 10 और 110। दूसरा रेक्टेंगल दिस वन, इसकी डायमेंशनिंग दिस वन 10 mm और दिस वन 80 mm। दो रेक्टेंगल्स 1 एंड 2, नंबरिंग यहां भी कर देता हूं। अब देखिएगा, इस रेक्टेंगल का सीजी हमें पता है कहां होता है, रेक्टेंगल के मिड में। यानी इसका सीजी कहीं यहां होगा और इसकी डायमेंशनिंग यहां से यहां तक की दूरी कितनी रह जाएगी, 110 का आधा रह जाएगी। सिमिलर इधर डायमेंशनिंग कितनी रह जाएगी, 5। ऐसे ही इसका G1 मान लेते हैं। ऐसे सिमिलर इसका भी G2 होगा कहीं, ये भी इसके मिड में होगा। ये कितनी रह जाएगी 40 और ये कितनी रह जाएगी 5।
यहां देखिएगा भाई, इसका सीजी कहीं यहां होगा, G1 डायमेंशन 55 55, क्योंकि टोटल 110 है, 110 का डिवाइड बाय 2। सिमिलर यहां से ये 5, ये 5, इसी प्रकार इसका गुरुत्व केंद्र कहीं होगा, मान लीजिए पॉइंट G2, यहां से यहां की डिस्टेंस 40 और दिस वन 5 एंड 5, ऐसे ये इधर 40, इधर भी 40 है। ये तो हो गई डायमेंशनिंग। बट हमें क्या चाहिए होता है, देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले जितने भी सेक्शंस बने, जितने भी पार्ट्स में, उसको हमने वियोजित किया। सारे जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। A1, ये स्मॉल में लिख लेता हूं मैं इसको, A1, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया, वन रेक्टेंगल का, देखो वन रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ 10, ब्रेड्थ कितनी है 110, तो कितना हो गया 1100 mm स्क्वायर। सिमिलर A2, दूसरा रेक्टेंगल ये है, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन देखिएगा 80 और 10, 800 mm स्क्वायर। अब एक्स बार, सॉरी x1 एंड x2, x1 देखिएगा बाई एक्सिस से G1 की दूरी, बाई एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है बाई एक्सिस है, यहां से G1 की दूरी, तो G1 कहां पर है, ये है, कितनी हो जाएगी x1, तो x1 बाई एक्सिस से G1 की दूरी कितनी है, ये x1 है, कितने के बराबर है 5 mm के बराबर है। सिमिलर x2 बाई एक्सिस से G2 की दूरी, बाई एक्सिस दिस वन, यहां से यहां तक G2 की दूरी ये हो जाएगी x2, यानी बाई एक्सिस से x2 की दूरी, सॉरी बाई एक्सिस से G2 की दूरी x2 हो जाएगी, और x2 कितना है देखिएगा फिगर के अकॉर्डिंग 40 mm। सिमिलर बाई 1 एंड बाई 2, x एक्सिस से G1 की दूरी, ये x एक्सिस, यहां से G1 की दूरी, G1 कहां पर है यहां पर, यानी ये डिस्टेंस बाई 1, कहां से x एक्सिस से G1 की दूरी, x एक्सिस से पहले रेक्टेंगल के CG की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाई 1, देखिएगा बाई 1 है कितनी, ये 10 और ये 55, कितनी हो जाएगी टोटल 10 प्लस 55 यानी 65 mm। सिमिलर बाई 2, x एक्सिस से G2 की दूरी, x एक्सिस ये G2 ये, तो यहां तक की डिस्टेंस बाई 2, और बाई 2 का मान अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना है देखिएगा 5 mm। तो इस प्रकार हमने जो दो रेक्टेंगल्स, इस एक L सेक्शन में दो रेक्टेंगल्स बनाए, उन दोनों रेक्टेंगल्स के हमने अलग G1 और G2 उनके फाइंड आउट किए, अलग अलग गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट किए, और उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने मान लिए x1 x2 y1 y2 थे, हमने x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या है, हमें तो पूरे सेक्शन का गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। हमारे पास देखिएगा a1 की a2 की वैल्यू भी है, x1 x2 की वैल्यू भी है, तो हमारा जो x बार है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, पुट कर दीजिएगा वैल्यू, a1 1100, x1 5,
प्लस A2 800 इंटू x2 40 डिवाइड बाय 1100 प्लस 800। तो आगे इस प्रकार इसको हम सोल्व कर लेंगे और x बार की वैल्यू mm में फाइंड आउट हो जाएगी। इनको सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा सिमिलर जब हम बाई बार निकालेंगे, बाई बार निकालने के लिए देखिएगा मैं इसको साफ कर देता हूं। जब बाई बार निकालेंगे तो बाई बार का फॉर्मूला क्या बताया था, a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो बाई बार वैल्यूज पुट कीजिएगा, यहां भी सिमिलर वैल्यू पुट करेंगे। a1 1100 तो बाई 1 65 a2 800 गुणा बाई 2 5 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो यहां से बाई बार की वैल्यू mm में आ जाएगी। जो भी यूनिट्स हमारी यूज कर रहे हैं उसी यूनिट में आंसर आएगा। तो यहां से देखिएगा इस प्रकार किसी भी एक जो सेक्शन दिया गया था, जो एक एल सेक्शन दिया गया था, उसको हमने दो रेक्टेंगल में डिवाइड किया, दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किए, क्वाड्रेंट्स x1 बाई 1 x2 बाई 2 मान लिए और x1 x2 बाई 1 बाई 2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है कि जो x1 x2 डिस्टेंस है वो y एक्सिस से है और जो बाई 1 बाई 2 डिस्टेंसेस हैं वो x एक्सिस से हैं। उसके बाद हमें क्या काम करना था, हमें तो पूरा जो सेक्शन था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। इसमें जो वैल्यूज थी हमारे पास हमने पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर हमने रिसीव कर लिया। सिमिलर बाई बार के लिए फॉर्मूला था अवेलेबल a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। वैल्यूज पुट की a1 a2 बाई 1 बाई 2 की जो वैल्यूज थी हमारे पास हमने पुट कर दी। उसके बाद बाई बार की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस प्रकार जो x बार और बाई बार की वैल्यू होगी वो क्या होंगे, गुरुत्व केंद्र के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक एल सेक्शन का गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।